दलित समाज के एक बड़े चेहरे, उभरते चेहरे, युवा नेता को चंद्रशेखर आज़ाद को अपने गठबंधन में शामिल किया है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आने के बाद भी अखिलेश यादव को अगर कोई फायदा नहीं मिलता है तो अखिलेश यादव बिल्कुल भी चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ नहीं रखेंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं उनका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अखिलेश यादव हमेशा से दलित समाज का जिस तरीके से इस्तेमाल करते आए, मुस्लिम समाज का इस्तेमाल करते आए हैं, वो किसी से छुपा। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आपके बीच एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हाजिर हुए हैं। कल भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों एक मंच पर दिखे, एक साथ दिखे, वो भी अचानक से। और इन दोनों के एक मंच पर आने से बहुजन समाज के लोग क्या कह रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के एक साथ आने के बाद मायावती को क्या नुकसान होगा, और उपचुनाव हो रहे उपचुनाव का रिजल्ट अगर सही नहीं आता है, उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अगर वो नहीं जीतते हैं तो चंद्रशेखर आजाद को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, इस विषय पर आज की इस वीडियो हम बात करेंगे और हर एक पहलू पर बात करेंगे। आखिर पीछे की सच्चाई क्या है, क्या बहुजन समाज के लोगों का राजनीतिक भविष्य होगा चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के एक साथ आने से, इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, सबसे पहले भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर जनसभा की थी खतौली विधानसभा पर। खतौली में चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज के वोटों को, यानी कि मदन भैया, यानी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मदन भैया को देने के लिए, मदन भैया को भारी मतों से जिताने के लिए दलित समाज के लोगों से अपील की थी। चंद्रशेखर आजाद की अपील करने के बाद अगर दलित समाज का वोट गठबंधन के प्रत्याशियों को पड़ता है और गठबंधन के प्रत्याशी हर एक सीट पर जीत जाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन में कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर चंद्रशेखर आजाद के कहने से वोट डाइवर्ट नहीं होता है, चंद्रशेखर आजाद के कहने से दलित समाज गठबंधन प्रत्याशियों को वोट नहीं करता तो चंद्रशेखर आजाद की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का जो आम चुनाव वो भी गठबंधन के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। और ये गठबंधन से पहले हो रहे उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की ताकत देखने का एक तरीका है। समाजवादी पार्टी गठबंधन चंद्रशेखर आजाद की ताकत देखना चाहता है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद के कहने से दलित समाज कितना प्रतिशत, कितना बड़ी संख्या में, कितनी छोटी संख्या में हर एक विधानसभा पर, कौन सी विधानसभा पर, रामपुर विधानसभा पर, खतौली विधानसभा पर और मैनपुरी लोकसभा सीट पर कितना दलित समाज वोट चंद्रशेखर आजाद की वजह से वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिल सकता है, ये देखने का समाजवादी पार्टी का तरीका है। ये हम आपको समझना होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को विधानसभा चुनाव में साथ नहीं लिया गया और चंद्रशेखर आजाद को साथ ना लेने की वजह से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद को साथ लिए हैं और चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के तरफ से कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था कि रामपुर में ये दोनों नेता एक साथ होंगे, पर दोनों नेता अचानक से एक मंच पर दिखे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ और सिर्फ आजम खां को सपोर्ट करने के लिए रामपुर विधानसभा पर पहुंचे हैं और आजम खां को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद एक ही साथ एक ही कुर्सी पर बैठे थे। वो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। वहाँ पर एक बड़ी जनसभा की और जनसभा को संबोधित करते करते वक्त काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी। अब देखने को होगा चंद्रशेखर आजाद की वजह से कितना दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशियों में मिल सकता है। 8 दिसंबर को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा और ये तय होगा चंद्रशेखर आजाद का कितना कद बढ़ सकता है। और चंद्रशेखर आजाद की वजह से अगर एक, यानी जो तीनों उपचुनाव हो रहा है 3 सीटों पर, अगर इन तीनों सीटों पर दलित समाज का वोट गठबंधन प्रत्याशी को नहीं मिलता है तो चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा आम चुनाव में गठबंधन में रखा जाए, ये बिल्कुल भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की वजह से अगर वोट नहीं मिलता है उपचुनाव में तो चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन से बिल्कुल साइड रख दिया जाएगा। ये बिल्कुल हम कन्फर्म आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि मायावती को क्या नुकसान होगा अगर चंद्रशेखर आजाद की वजह से समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशियों को वोट मिलता है और गठबंधन के प्रत्याशी जीतते हैं तो मायावती की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी
वो कैसे, हम आपको बताते हैं कि अभी तक दलित समाज चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि दलित समाज को ये लग रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद अकेले बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दलित समाज के वोटों से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बनाने के लिए हर एक जाति विशेष तबके का वोट चाहिए होता है, ये आप भी भली भांति जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, मायावती ने ब्राह्मण समाज के तमाम वोटों को अपनी ओर लुभाया। हर एक गरीब दलित शोषित वंचितों ने मायावती को वोट दिया, तब कहीं जाकर उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती की सरकार बनी। तो इसी सब को अखिलेश यादव ने देखते हुए दलित समाज के एक बड़े चेहरे, उभरते चेहरे, युवा नेता को चंद्रशेखर आज़ाद को अपने गठबंधन में शामिल किया है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आने के बाद भी अखिलेश यादव को अगर कोई फायदा नहीं मिलता है तो अखिलेश यादव बिल्कुल भी चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ नहीं रखेंगे, ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं उनका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अखिलेश यादव हमेशा से दलित समाज का जिस तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं, मुस्लिम समाज का इस्तेमाल करते आए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है, वो जग जाहिर है। अभी ये राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव के साथ आने से काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। मायावती को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर ये तीनों उपचुनाव सीटों पर अच्छा रिजल्ट आता है, या इन तीनों उपचुनाव जहां पर ही उपचुनाव हो रहा है अगर उनमें से 2 सीट भी खतौली और रामपुर निकलती है तो चंद्रशेखर आज़ाद का कद बढ़ जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद एक लोकसभा सीट से भी तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद को जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का साथ मिलता है तो चंद्रशेखर आज़ाद सांसद भी बन सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। फिलहाल हम आपको बता देते हैं बहुजन समाज के लोग इस घटनाक्रम को देखते हुए क्या कह रहे हैं। तमाम बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन कर रहे हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसीलिए क्योंकि वो मायावती के साथ नहीं गए हैं, समर्थन इसीलिए विरोधियों को जवाब दे रहे हैं कि मायावती के साथ जाना चाह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, पर मायावती किसी से बात ही नहीं करना चाहती। ये जो चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद का काफ़ी ज़्यादा समर्थन हो रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव ने इन 4-5 तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल से साझा करते हुए लिखा है, सब साथ हैं, सब हैं साथ, यानी कि सब साथ हैं, गरीब दलित शोषित वंचित सब गठबंधन प्रत्याशियों के साथ हैं। ये अखिलेश यादव की इस पोस्ट का मायने हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दें। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि हम साथ हैं, उन्होंने कहा है कि आज रामपुर में, यानी कि वो रामपुर में रहे और तमाम जो नेता हैं वो एक मंच पर दिखे। चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव बिल्कुल अगल बगल में बैठे थे, और अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो काफ़ी ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद का कद बढ़ सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद मनचाही अपनी बात गठबंधन के सामने रख सकते हैं और उनकी कोई भी बात टाल भी नहीं सकते अखिलेश यादव। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम पर, आप अपनी राय कमेंट में राय देना। उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी ज़्यादा कड़े मोड़ पर खड़ी है, काफ़ी ज़्यादा फेरबदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है और दलित समाज के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे कि हमारा राजनीतिक भविष्य कैसे भी सुधरे, कैसे भी बदले। जो दुर्दशा दलित समाज के लोगों की राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गई है, वो राजनीति क्षेत्र में दलित समाज के लोग आना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोगों में राजनीति करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, राजनीति क्षेत्र में अपना योगदान, अपना छाप छोड़िए और वहाँ पे मजबूत हुई है, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो बाबा साहब को काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोग मानते हैं, बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलते हैं। इसी सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।